अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट इन तीनों को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज जो हमारा टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो है लिंक्स ग्रुप, सारों को डिस्कस करेंगे। हेडर एंड फोटर्स सारों को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट ग्रुप में से जो कॉमन यूज़ होने वाले कमांड है और ऑप्शंस है वही डिस्कस करेंगे और सिंबल को आज डिस्कस करेंगे। मतलब आज इंसर्ट टैब में जितना काम रहता है उन सारों को हम कवर करेंगे। आखिरी तक, लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सारे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि हमारे पास इसके यूजेस क्या हैं और कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और इसी तरह आप कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 सीख लोगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं थोड़े से डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट वही पुराने शॉर्टकट से कि =RAND पेरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। डॉक्यूमेंट तो बन गए। अब स्टार्ट लेते हैं लिंक ग्रुप में से हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका यूज़ क्या है। हाइपर लिंक हमारे किसी टेक्स्ट या इमेज या वर्ड का दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक बनाता है। फिर हम जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस टेक्स्ट, जिस वर्ड पे लिंक बना लेते, फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट पे हम लिंक बना रहे, अगर इसका हमने हाइपर लिंक किसी और डॉक्यूमेंट के साथ बना लिए ना तो यहाँ से डायरेक्ट हम वो रीड कर सकते हैं। किसी फॉर एग्जांपल आप गूगल पे सर्च करते हो ना, मुख्तलिफ वेबसाइट आपके सामने आ जाते हैं। आप जस्ट एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो और पूरे डॉक्यूमेंट उसी वेबसाइट के रिलेटेड ओपन हो जाते हैं। कैसे होते हैं? यही लिंक्स होते हैं। तो यहाँ MS वर्ड में जो हम लिंक यूज़ करते हैं उसको हाइपर लिंक कहा जाते हैं। तो चलो इसका यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट टैब पे, सॉरी मैं इंसर्ट टैब पे, ये सारा सेलेक्ट हो इंसर्ट टैब पे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस पे मैं हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ। एक बात तो याद रखें, किसी वर्ड पे, किसी सेंटेंस पे, किसी पैराग्राफ पे, किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी इमेज पे अगर आपने हाइपर लिंक बनाने ना तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करने, जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद सिंपल आके हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे। मैंने हाइपर लिंक पे क्लिक किया, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में से जो डॉक्यूमेंट है वो सारे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इससे कोई डॉक्यूमेंट इस वर्ड के साथ लिंक करने तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इससे नहीं करते तो आप ब्राउज भी कर सकते हो इस ऑप्शन से। ये यहाँ देखे इस ऑप्शन से मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर के तमाम का तमाम डेटा हार्ड डिस्क के सारे इधर आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पे एक डेटा है और मैं उसको मतलब यहाँ लिंक करना चाहता हूँ। ये ऑफिस बटन शॉर्टकट्स, मतलब इसमें कुछ शॉर्टकट्स है मेरे पास और मैं इसका हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ। तेरा से मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। एक मिनट, ये सर्चिंग हो रही है तो पहले इसको अप्लाई करते फिर वो देखते। ये देखो मैंने ऑफिस बटन शॉर्टकट का हाइपर लिंक बनाना चाहता हूँ तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये यहाँ पे फाइल नेम में आ गया और सिंपली मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ ये लिंक बन जाते और मैं ओके कर लेता हूँ तो ये देखो ये ब्लू हो गया, तो इट्स मीन कि हमारा हाइपर लिंक बन गया। अब इसी ही डॉक्यूमेंट, मतलब इससे जो वो लिंक जो डेस्कटॉप पे हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, फॉर एग्जांपल ये वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप ये, ठीक है। थोड़े से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ कि आपको पता ही चले कि इसमें है क्या। देखो मैंने ओपन किया, इसमें ये चीज़ है, ये हमारे पास एक फोल्डर है, कुछ शॉर्टकट से मैं इसको दोबारा क्लोज कर रहा हूँ। अब इस इंसर्ट के मदद से, इसका तो हमने लिंक कुछ शॉर्टकट के साथ बनाया है, तो इस इंसर्ट के मदद से हम डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक के साथ इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो ये नीचे देखो शॉर्टकट आता भी है, इंटर प्लस क्लिक। तो आपने कीबोर्ड से इंटर बटन और क्लिक करना है। तो यहाँ प्यारे कि आपने डॉक्यूमेंट में जाना है, यस, तो ये देखो उस डॉक्यूमेंट में आ गए। ये वो डॉक्यूमेंट है जो जिसका फोल्डर बना था डेस्कटॉप पे शॉर्टकट्स का, तो वही यहाँ पे हमारे पास आ गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइपर लिंक बनाया है ये। फिर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इंटर पे क्लिक करूँ तो वही ऑप्शन आ रहे, यस,
तो डॉक्यूमेंट ओपन हो गए। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट, अपने टेक्स्ट, अपने किसी वर्ड, किसी भी चीज़ का लिंक बना सकते हैं। ये देखो लिंक बना, बिल्कुल इसी वेबसाइट की तरह दिख रहा है और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये तो हाइपर लिंक था। हाइपर लिंक के बाद है बुक मार्क। अब बुक मार्क यूज़ हम क्यों करते हैं? तो यहाँ पे एक पेज डॉक्यूमेंट है, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करूँ इस डॉक्यूमेंट को, थोड़ा सा मैं इस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आप स्टेटस में देख लें तो इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास 5 पेजेस बन गए। अब फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट को आप रीड कर रहे हो स्टार्ट से, ठीक है, आप रीड कर रहे हो स्टार्ट से, आपने रीड करना स्टार्ट किया और यहाँ पे कहीं पे आप पहुँचे हो और मतलब फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट, आप इस करंट टेम्पलेट पे पहुँचे हो और कोई काम याद आ गया या कोई ज़रूरी काम पेश आया और आप इससे उठ रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट है ये मैं भूल ना जाऊँ कि कहाँ तक, किस पेज तक ये मैंने मतलब रीड किए थे। तो इसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। बुक मार्क इसको ख़ुद याद रखता है। अब देखो बुक मार्क की यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट है, यहाँ तक मैंने रीड किया, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट किया, बुक मार्क में मैं क्लिक करूँगा, यही टेम्पलेट स्पेलिंग में यहाँ पे लिख लूँगा। देखो लिखा है कि बुक मार्क नेम, बुक मार्क नेम, तो मैं यही टेम्पलेट यहाँ पे टाइप कर दूँगा, टेम्पलेट TAMPLATE, टेम्पलेट मैंने लिख लिया और जस्ट ऐड पे क्लिक कर लूँगा। मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ से चला गया, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना काम कर लिया। अब मैं आया हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे था या डॉक्यूमेंट में मैंने कहाँ तक रीड किए थे, तो मैं बुक मार्क में चला जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास है ना टेम्पलेट, मैं टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लूँगा। ऐड है तो ऐड नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि वो तो हमने बनाए हैं। मैं गो टू क्लिक करूँगा। गो टू का ऑप्शन जैसे ही मैं यूज़ करता हूँ ना, तो देखो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे आ गए जहाँ तक टेम्पलेट, करंट टेम्पलेट हमने मतलब छोड़ा था, जहाँ हमने रीडिंग छोड़ी थी। समझ आ गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बुक मार्क हम इसलिए यूज़ करते कि हमारे पास 500-600 पेजेस बड़े बड़े बुक्स होते, हम रीड करते, हमेशा कोई काम याद आ जाते या किसी इमरजेंसी की सूरत में, या वैसे हम उठ जाते, बोर हो जाते, फिर हम भूल जाते कि कहाँ तक हमने ये डॉक्यूमेंट या ये टेक्स्ट रीड किया था, पढ़े थे। तो इसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करते। यहाँ टेम्पलेट पे मैंने बुक मार्क लगा लिया, ठीक है। अब मैं ऊपर वापस जा रहा हूँ या नीचे जहाँ भी हो आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया, मुझे पता नहीं कहाँ तक मैं भूल गया हूँ कि मैंने रीड किया था, तो वो तो बुक मार्क मैंने बनाया है, तो मैं बुक मार्क में आ जाऊँगा, उसी को सेलेक्ट करूँगा। चूँकि यहाँ पे एक है तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, और गो टू पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ वो वहाँ तक पहुँच जाते, तो मतलब यहाँ तक मैंने रीड किया, आगे से मैं स्टार्ट कर लूँगा। ये तो हमारे पास था हाइपरलिंक बुक मार्क। अब एक और आ रही क्रॉस रेफरेंस। अगर वो मैं इस डॉक्यूमेंट में करूँ तो थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्रॉस रेफरेंस के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट खुलवा रहा हूँ। न्यू का तरीका दोबारा आपके रिपीट हो जाएगा। न्यू पे क्लिक करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, क्रिएट करो। न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास क्रिएट हो गए। अब न्यू डॉक्यूमेंट में मैं कुछ डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वो रेफरेंस में हमारे पास यूज़ होगा। अब रेफरेंस का थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम रेफरेंस को यूज़ करते। आपने देखा होगा वेबसाइट ओपन हो जाते, कोर्स कंटेंट्स आ जाते, आउटलाइन आ जाते, आप जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक कर तो वो उसी ही चैप्टर में चला जाते। तो इसलिए अगर हमारे पास कोर्स जो आउटलाइन होते हैं ना, जो कंटेंट्स ऑफ कोर्स होते, अगर वो मौजूद हो और आप चाहते हो कि वहाँ से यूज़र डायरेक्ट उसके चैप्टर में चला जाए जो स्पेसिफिक वन उसने पढ़ना है या रीड करने, तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस को यूज़ करते। पहले से मैं क्रॉस रेफरेंस में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ। तो मैं देखो कुछ हेडिंग्स बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट पेज पे बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ आप स्टेटस में यहाँ देख ले 1 पेज है, तो मैं एक और पेज क्रिएट कर रहा हूँ इंसर्ट में ब्लैंक पेज की मदद से। ब्लैंक पेज मेरे पास क्रिएट हो गया। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले जो मेरे पास है वो है एनालॉग, तो मैं एनालॉग, ये एक और हो गया टॉपिक या लेसन जो भी हो, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन है अंदर, लेकिन मैं जस्ट एनालॉग लिख लिया। फिर मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ डिजिटल, ठीक है। फिर एक और ब्लैंक पेज, और नेक्स्ट पेज पे लास्ट जो चैप्टर है मैं लिख रहा हूँ हाइब्रिड। क्या?
हाइब्रिड कंप्यूटर। ये मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था। तो अब इसको मैं सबसे पहले हेडिंग बनाऊंगा क्योंकि रेफरेंस हेडिंग पे काम करता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल बटन को प्रेस रखते हुए मैं नीचे आऊँगा इसके मदद से, ठीक है। और मैं सारे हेडिंग्स को, ये एनालॉग हैं तो मैं एनालॉग को भी सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एनालॉग के बाद डिजिटल हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर दूंगा। डिजिटल के बाद हाइब्रिड है तो इसको भी सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने तीनों को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं आऊँगा होम टैब में से, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टाइल में से फर्स्ट हेडिंग 1। तो मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो मैंने हेडिंग पे क्लिक किया। जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ ये सारे हेडिंग बन गए। देखो हाइब्रिड भी हेडिंग है, तो हाइब्रिड के बाद डिजिटल भी, डिजिटल के बाद एनालॉग भी और माई कंप्यूटर भी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी ये सारे आपके पास हेडिंग बन गए। अब मैं चाहूँ एक और ब्लैंक पेज में इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ब्लैंक मैंने इंसर्ट की, सॉरी ये ब्लैंक पेज आ गया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं इसका वो आउटलाइन बना रहा हूँ, कोर्स ऑफ जो कंटेंट्स आप जिसे कहते हो वो मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 3 मेरे पास सीरियल नंबर हो, लेसन नेम हो और पेज नंबर हो। ये मैंने 3 यहाँ से ले लिए, ठीक है। एक टेबल मैंने 3 ले लिया, सॉरी ये तो उसी में मैं यहाँ ब्लैंक पेज में आ रहा हूँ, ये ब्लैंक पेज है। और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें 1 2 3 मैंने लिया। 3 में फर्स्ट वन है उसमें मेरे पास सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन जो है उसमें मेरे पास लेसन होना चाहिए और लास्ट जो है उस पे मेरे पास पेज नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब टैब के मदद से मैं एक और रो क्रिएट कर लूँगा। रो मैंने क्रिएट किया, फर्स्ट रो में सीरियल नंबर मैंने 1 लिखा। अब लेसन पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लेसन पे क्लिक करता हूँ अब आपको रेफरेंस समझ आ जाएगा। लेसन में मैं आ गया, मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। क्रॉस रेफरेंस में जब मैं आ जाता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास पहले से बहुत सारे ऑप्शन है कि आपने नंबर आइटम के नंबर को सेलेक्ट करना है, हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है, बुक मार्क को करना है। ये सारे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, किसी को भी आप कर सकते हो, इक्वेशन वगैरह किसी को भी। मैंने हेडिंग को करना है चूँकि मैंने 3-4 हेडिंग बनाए हैं तो सबसे पहले मैं हेडिंग को कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने हेडिंग को किया तो सारे हेडिंग मेरे पास आ गए जो मैंने बनाए थे। देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। सबसे पहले मैं रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे बनाना चाहता हूँ। तो देखो मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक किया। यहाँ पे आके आपने हेडिंग टेक्स्ट छोड़ना है। हेडिंग टेक्स्ट मैंने छोड़ दिया और इंसर्ट किया तो ये देखो इधर आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर खुद ब खुद आ गया। अब इसी का पेज नंबर मैंने उठाना है तो यहाँ मैं आ जाऊँगा, फिर क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। फिर मैंने हेडिंग को सेलेक्ट करना है कि हेडिंग, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और यहाँ सिर्फ चेंज कर लूँगा, हेडिंग टेक्स्ट नहीं। अगर मैंने हेडिंग टेक्स्ट रखा ना तो ये जो एरिया है ये वाला, जिस तरह इसने टेक्स्ट उठा लिया हेडिंग का टेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो ये भी टेक्स्ट उठा लेगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं मुझे यहाँ पे पेज नंबर चाहिए कि ये हेडिंग किस पेज नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और ये नीचे पेज नंबर ऑप्शन क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, ये देखो पेज नंबर आ गया। इसी तरह मुझे डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड के लिए भी चाहिए तो टैब की मदद से मैं 3 रो और क्रिएट कर लूँगा। देखो फर्स्ट मेरे पास ये एनालॉग के लिए, सेकंड डिजिटल के लिए और लास्ट वन हाइब्रिड के लिए। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ से तो यहाँ पे ये सेकंड हो गया। अब दोबारा ये क्रॉस रेफरेंस में आ जाओ, क्रॉस रेफरेंस में एनालॉग सेलेक्ट करो, पेज नंबर की जगह हेडिंग टेक्स्ट कर दो और इंसर्ट कर दो और इसी तरह क्लोज करो। यहाँ पे आ जाओ, क्रॉस रेफरेंस, एनालॉग, हेडिंग टेक्स्ट की जगह पेज नंबर और इंसर्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ये पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहे हैं, वहाँ वो फर्स्ट पेज पे था, यहाँ ये थर्ड पे है क्योंकि सेकंड पे ये टेबल हमने बनाया है। फिर आपके पास थर्ड यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग्स में डिजिटल, पेज नंबर नॉट पेज नंबर, हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट। तो हेडिंग टेक्स्ट आ गया, क्लोज किया। फिर यहाँ पे आ जाओ तो क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, हेडिंग्स डिजिटल, नॉट हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग पेज नंबर
इंसर्ट, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। एंड द लास्ट वन 4 पे आ रहे, तो क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग में से हाइब्रिड, नॉट पेज नंबर, हेडिंग टेक्स्ट यहाँ उठा ले, इंसर्ट किया तो इसने हेडिंग टेक्स्ट उठा लिया। फिर यहाँ पे अब पेज नंबर मुझे चाहिए, क्रॉस रेफरेंस, हाइब्रिड, नॉट हेडिंग टेक्स्ट, पेज नंबर उठा लो, तो पेज नंबर यहाँ से इसने उठा लिया और मैंने क्लोज़ किया। अब देखो ये तो मैंने बना लिया, इसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कंट्रोल क्लिक के मदद से उस पेज नंबर पे चला जाऊंगा जहाँ पे ये हेडिंग मैंने बनाए। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करवाना चाहता हूँ ना, तो यहाँ मैंने क्लिक किया ना, तो कंट्रोल क्लिक करो तो डायरेक्ट ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ गए। अब अगर यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट होते ना तो वो सारे मैं रीड कर सकता था। ठीक है, अब एनालॉग है, डिजिटल है, तो देखो मैं डिजिटल को मैंने सेलेक्ट किया, कीबोर्ड के मदद से कंट्रोल एंटर करो तो ये डिजिटल के पेज पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी पेज पे यहाँ से जा सकते हो। तो ये तो हमारे पास क्रॉस रेफरेंस का था। अगर हाइब्रिड पे जाना चाह सकते हो तो डबल क्लिक करो, हाइब्रिड आपके पास सेलेक्ट हो गया, एंटर क्लिक तो हाइब्रिड पे आ गया। तो किसी भी पेज पे आप जा सकते हो। इसी तरह ये हमारे पास क्रॉस रेफरेंस था। तो हमने डियर्स 3 चीज़ों को सीख लिया, हाइपर लिंक को, बुक मार्क्स को और क्रॉस रेफरेंस को, और इसके यूजेस और फंक्शन और पर्पस तीनों हमने सीख लिए कि हाइपर लिंक किसी डॉक्यूमेंट, किसी इमेज, किसी टेक्स्ट, किसी वर्ड को अगर हम किसी और डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते तो उसके लिए हम हाइपर लिंक यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर बुक मार्क है, हमने बुक रीड किया किसी ख़ास पोजीशन तक, लोकेशन तक, टेक्स्ट तक, अगर हम चाहते कि या हमें याद नहीं रहता तो यहाँ पे हम इसको एक किस्म के लिए सेव भी कर सकते हैं कि वो वर्ड हम बुक मार्क में लिख लेंगे, उसका बुक मार्क बना लेंगे, फिर यहाँ से हम वो डायरेक्ट उस उधर जा सकते हैं। फिर आपने क्रॉस रेफरेंस सीखा, तो क्रॉस रेफरेंस जिस तरह वेबसाइट पे आपके आ रहे हैं कि कोर्स आउटलाइन आ जाते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा बुक किसी ने देखना हो। ठीक है, अब कोई बंदा होगा, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर होगा, उसको जस्ट डिजिटल में या हाइब्रिड में प्रॉब्लम होगा, तो वो चाहेगा कि मैं जस्ट हाइब्रिड में डायरेक्ट चला जाऊँ, मैं क्यों पूरा बुक रीड करूँ, तो वो यहाँ से क्रॉस रेफरेंस की मदद से किसी ख़ास स्पेसिफिक टास्क या हेडिंग में मतलब जा सकता है। और एक ये आसानी भी है कि हेडिंग्स भी वो ख़ुद उठाता है, यहाँ से पिक करता है, और पेज नंबर भी ख़ुद पिक करते हैं, हमें सर्च नहीं करना पड़ता कि किस पेज नंबर पे है। ये तो हमारे पास हो गए लिंक्स के बाद आ रहे हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो हेडर और फुटर हमारे पास जो हम हेडर और फुटर यूज़ करते हैं, सॉरी ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट इधर बना रहा हूँ, ये सॉरी इक्वल साइन RAND पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, और पैरेंथेसिस में मैं नंबर दे रहा हूँ 34 के ज़्यादा आ जाए, और ये मैंने बना दिए। अब स्टेटस में आप देख लें मेरे पास 8 पेजेस हैं यहाँ पे, और 8 पेजेस में से मैं 5 नंबर पेज पे हूँ। ठीक है, लेकिन मैं 5 से ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं ऊपर फर्स्ट पे आ जाऊँ। अब ये जो हेडर और फुटर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये पेज के किस लोकेशन पे होता है, तो ये याद रखें, हेडर इज़ डिराइव फ्राम हेड, हेड मीन टॉप वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये जो टॉप वाला हिस्सा है ना, अगर आप इसको प्रोफेशनली बनाना चाहते हो, डेकोरेट करना चाहते हो, तो आप हेडर का यूज़ करोगे। फुटर इज़ डिराइव फ्राम फुट, तो ये फुट मतलब बॉटम वाला हिस्सा, तो पेज का ये बॉटम वाला हिस्सा आप इधर से मतलब डेकोरेट कर सकते हो। पेज नंबर, तो ये तो आपको पता है कि पेज नंबर भी आप ला सकते हो। तो अब इसका इस्तेमाल सीखते हैं कि कैसे हम लाते। तो सबसे पहले मैं हेडर लाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास मुख्तलिफ प्री डिफाइंड हेडर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हेडर मुझे चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। ईच एंड एवरी पेज पे एक दफ़ा जब आप हेडर लगा लेते हो तो वो डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पे खुद ब खुद आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है कि आप टेक्स्ट में इंटर कर सकते हो, तो मैंने टेक्स्ट फॉर एग्जांपल किया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये जो मैंने टेक्स्ट किया, जैसे ही मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसका हेडर बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये ईच एंड एवरी पेज पे होगा, देखो हर पेज पे खुद ब खुद ये आएगा, ये देखो। तो आपके डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पे ये खुद ब खुद ये हेडर आ जाएगा, आपको बार बार इसके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया मेरा हेडर। तो हेडर के अलावा यहाँ पे फुटर भी होते हैं जो नीचे बॉटम में आ रहे हैं, तो फुटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो मुख्तलिफ फुटर्स हैं।
ठीक है। तो मुख्तलिफ फुटर से कोई भी फुटर, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन मुझे चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि प्रिपेयर, ठीक है, बाय हिम फवाद अरसल, ठीक है। ये मैंने फुटर में डाल दिया। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये देखो ईच पेज पे मेरा हेडर भी आ रहे हैं और ईच पेज पे मेरा फुटर भी आ रहे हैं, प्रिपेयर्ड बाय फवाद अरसल, ठीक है। ईच पेज पे देखो मेरा फुटर, तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, अपना आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो। ये तो हेडर और फुटर हो गया। फिर इंसर्ट में आ रहा हूँ तो आप पेज नंबर भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब पेज नंबर आपका कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट है टॉप ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज पे अगर आप पेज नंबर आपको इस लोकेशन पे चाहिए तो इसको सेलेक्ट करो, सेंटर पे चाहिए तो इसको करो, यहाँ पे चाहिए तो इसको करो, फर्स्ट पेज इस तरह चाहिए तो इसको करो। बाकी भी यहाँ आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, देखो पेज वन इसको कर सकते हो, बहुत सारे हैं, इसको कर सकते हो। ये तो टॉप पे हैं। बॉटम में भी आपके पास है किसी भी लोकेशन, फॉर एग्जांपल बॉटम में मुझे इस कॉर्नर पे चाहिए तो मैं इसको जब सेलेक्ट करूँगा ना तो ये देखो इस कॉर्नर पे फुटर में ये पेज नंबर भी आ गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह यूज़ कर सकते हो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट के पेज नंबर को भी। तो ये देखो पेज नंबर एंटर हो गया। तो ये तो हमारे पास इंसर्ट में से हेडर, फुटर एंड पेज नंबर था। इसके बाद है टेक्स्ट। ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ना, तो हम मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ सेंटर कर सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। अब ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, अगर आप ये अपने डॉक्यूमेंट में एंटर करना चाहते हो ना तो जस्ट इस पर क्लिक करो तो ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इससे ये टेक्स्ट आप इरेज भी कर सकते हो और अपने मर्जी के जो भी टेक्स्ट हो तो आप वो लिख सकते हो। मैं इससे वापस जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स था। ये क्विक पार्ट्स पे इंशाल्लाह एक वीडियो अलग बनाएंगे, इसमें पूरा काम करेंगे। आते वर्ड आर्ट पे, अगर आप अपने टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर को, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जो भी हैं, तो आप इसको वर्ड आर्ट के ज़रिए से और भी डेकोरेट कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ से प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा टेक्स्ट इसी में से किसी स्टाइल में आ जाए तो जस्ट आपने इस पर एक क्लिक करने, फॉर एग्जांपल ये है तो इस पर मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने लिख लिया और मैंने जस्ट ओके किया तो ये देखो उसी ही स्टाइल में मेरे डॉक्यूमेंट में आ गए। अब इस स्टाइल को यहाँ से, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको आप इफ़ेक्ट्स भी यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। शेप को भी फिल कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, 3D में भी ला सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। तो अपने मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो मेरे पास इफ़ेक्ट्स है तो मैं शैडो वाला लेना चाहता हूँ, या इस तरह या इस तरह या नीचे इस तरह, देखो तो किसी भी इफ़ेक्ट्स में आप ला सकते हो। या इस तरह देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वो उसी शेप में आ गया। तो कोई भी इफ़ेक्ट आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इफ़ेक्ट के बाद आप इसको मतलब लेफ़्ट राइट पे भी, ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आप शेडो से लेफ़्ट राइट पे या अप डाउन पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं इस लेफ़्ट पे क्लिक करूँ तो ये लेफ़्ट पे जाएगा, देखो मैं राइट पे क्लिक करूँ तो ये राइट पे जाएगा, देखो वो शेडो राइट पे और ये लेफ़्ट पे जा रहा है। इस तरह अप डाउन का देखो ये अप पे जा रहे हैं, शेडो डाउन पे जा रही है। इस तरह ये डाउन पे जाएगा, शेडो अप पे जाएगी। इसी तरह आप 3D इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हो। 3D इफ़ेक्ट्स के अलावा आप इसको रोटेट भी कर सकते हो किसी भी एंगल से। देखो ये रोटेट हो रहे हैं, देखो इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो गए और ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एंगल से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। ये आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैं 3D करवाना चाहता हूँ तो ये देखो आप 3D भी कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से अपने टेक्स्ट पे लगा सकते हो। बाकी ये हमने डिस्कस किया था। तो हमारा आज का जो टारगेट है वो ये है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट से आप कोई भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से सिग्नेचर से आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद कर ले, इसमें इतना मसला नहीं है। यहाँ इक्वेशन से अपने डॉक्यूमेंट में कोई इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हो आप। चूँकि ये मैंने ये सेलेक्ट किया है ना तो इसलिए ये इक्वेशन आ नहीं रहे। मैं नीचे पेज में जा रहा हूँ और किसी भी एम्प्टी जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल बस ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई इक्वेशन अगर आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आप जैसे ही क्लिक करते हो पाई आर स्क्वायर आ जाते हैं। अब इस पाई आर स्क्वायर में आप चेंज भी ला सकते हो, ठीक है, कि आर की जगह आप यहाँ पे
आर की जगह आप जो भी लिखना चाहते हो, यार ये तो रेडियस है चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अगर आर की जगह एक्स लिखना चाहते हो, डब्ल्यू लिखना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो और उस इक्वेशन को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड इक्वेशंस हैं जो मैथमेटिक्स के हैं, जो फिज़िक्स के हैं, मुख्तलिफ। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो कोई भी इक्वेशन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, नीचे ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। फिर ये हैं आपके पास सिंबल्स। तो एक मिनट, ये आप देख लें, मैं इधर आ रहा हूँ कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ से आप कोई सिंबल भी एंटर कर सकते हो, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो वो सिंबल आ गया। ठीक है, अब ये सिंबल्स है, ये कोई भी सिंबल, ये बीटा वाला सिंबल जो भी है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। तो ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने लास्ट एक दो वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स में, मेरे वीडियोस में कुछ डाउट्स आ रहा हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में क्लियरली जवाब उस आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि क्लियरली आपको दूँ। आज का टारगेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, और वो ख़त्म हो गया। इजाज़त चाह रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और उससे भी आप भरपूर फ़ायदा उठा लें। इजाज़त चाह रहा हूँ। लास्ट में अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।